आज दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करते हैं जिसका बिजनेस जो है डिमांड गांव में भी है, सिटी में भी है और हर समय रहता है। होटलों में सब जगह कोई पार्टी वगैरह होती है। ये बिजनेस आज भी है और भविष्य में रहेगा। इस बिजनेस को हम कैसे शुरू करें, कौन कौन सी मशीन लेना पड़ेगा, कौन से कागजात लेना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट होगा, दोस्तों संपूर्ण जानकारी यहाँ पे हम शेयर करेंगे। एक चीज़ दोस्तों जान लीजिए, हम बिजनेस में पूरा एकदम डिटेल बना देते हैं। समय का बाउंडेशन ना हो तो इसको दोस्तों हम ऐसे आप लोगों को समझा दें कि आप एकदम नए हैं तो भी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कौन से कागजात की ज़रूरत होगी। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं बफर प्लेट के बारे में। जैसे सब लोग जानते हैं दोस्तों, या उत्सव में भी होता है, शादी ब्याह में भी इसका प्रयोग होता है, वैसे भी कोई छोटी मोटी पार्टी होती है तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को हम एकदम ईजी तरीके से बताते हैं। एक एक पॉइंट को बता देंगे, एक एक कागजात को बता देंगे दोस्तों। आप उस बिजनेस में कानूनी दांव पेच से वैसे भी कभी फंसेंगे नहीं। वीडियो को 10 से 5 मिनट का जो भी आपके पास समय है दोस्तों देख लीजिए। अगर करना है, नहीं करना है कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं रिक्वायरमेंट पेपर के। हमको जीएसटी पेपर लेना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। अगर हम इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत हमको आसानी से बैंकों से कम ब्याज पे लोन मिल जाता है। और हाँ, एक चीज़ दोस्तों, आप जिस स्टेट से हैं अपने जिला उद्योग केंद्र कार्यालय जाके संपर्क करेंगे तो वहाँ से स्टार्टअप के अंतर्गत आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आपको वहाँ से फ्री ट्रेनिंग मिल जाएगी। दूसरे आपको जैसे जो भी लोन लेते हैं 10 लाख 5 लाख, उसका 80% आपको जो है छूट मिल जाएगा। यानी कि लागत का 80% आपको सरकार की तरफ से ब्याज वो मिल जाएगा दोस्तों, छूट के साथ मिल जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी। तो आप जब भी बिजनेस शुरू करना अपने जिला उद्योग कार्यालय संपर्क कर लेना और उस पर सब्सिडी का लाभ लेना दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, स्थानीय लाइसेंस होता है, करंट अकाउंट नंबर खुलवाना पड़ेगा। और चौथा जो मेन पॉइंट है, आपको ब्रांड नेम रखना पड़ेगा जिसके नाम से आपका अपना ब्रांड होगा, आपका अपना लोगो बनवा लेना होगा। लोगो और ब्रांड का दोस्तों ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क इसलिए जब आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाए, कोई और कॉपीराइट ना कर ले। उसके बाद आता है दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन। आप अगर बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में दोस्तों रजिस्टर्ड होती हैं, प्राइवेट, लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अदर लाइसेंस है। अदर लाइसेंस में दोस्तों ये वीडियो आपके पास 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीना बाद पहुंच रही है। कब पहुंच रही है, या कुछ कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्टेट वाइज अलग से कागजात की ज़रूरत होती है। जब भी आप बिजनेस शुरू करें वो अपना रिक्वायरमेंट अपनी डिस्ट्रिक्ट से, अपने स्टेट से जान के बिजनेस को शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन में दोस्तों आपको फील्ड का सर्वे करना होगा। डिमांड और एरिया इजी ट्रांसपोर्टिंग, आप अपना वहाँ पे उद्योग लगाएंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग इजी हो दोस्तों, जिससे माल को लाने ले जाने में सुविधा हो। उसके बाद दोस्तों शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री, यहाँ पे हम क्या करें हैं, जहाँ पे आप फैक्ट्री डाल रहे हैं आपको एक ऑफिस भी बनाना होगा, शॉप भी बनाना होगा, जिसमें आपके कस्टमर, आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके एजेंट आपसे संपर्क करेंगे। उसके लिए स्पेस की बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा, 500, 600, 700 स्क्वायर फीट में आपका हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कितना आप रॉ मटेरियल रखते हैं, उसके ऊपर आप अपना 1000, 1200 या 1500, 2000 स्क्वायर फीट रख सकते हैं। उसके बाद शॉप नेम रखना पड़ेगा दोस्तों। शॉप नेम के बाद आप अपने ऑफिस का जहाँ पे बैठेंगे कुछ इंटीरियर डिजाइनर वगैरह करवा लीजिएगा। अब आपको एक लैपटॉप और एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। आपके लैपटॉप में दोस्तों बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जैसे जीएसटी बिल वगैरह काटेंगे। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट आपकी मशीनरी पे, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अभी हम बात करते हैं आप कौन सी मशीनरी का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, चौथे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की कौन सी क्वालिटी कितने प्रकार की लेके आ रहे हैं, डिमांड और एरिया, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड। अब आप दोस्तों देख लीजिए आपके एरिया में कौन से प्लेट की ज़्यादा डिमांड है, कलरफुल या वाइट या उसमें डिजाइनिंग। इसका आप अपना थोड़ा सा सर्वे कर लेंगे, कुछ दुकानों पे सर्वे कर लेंगे, या आप पार्टी वगैरह में जाते होंगे, किस टाइप का ज़्यादा हो रहा है वो पहले से पेपर वर्किंग करके लिस्ट रेडी रख लेंगे। अब बात करते हैं हम दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी।
आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट पैकिंग रूल। प्रोडक्ट पैकिंग के कुछ रूल होते हैं, जैसे उस पर आपको डालना पड़ता है बैच नंबर, MRP एंड एक्सपायरी, इसको आप मेंशन कर देंगे। अब हम 7वें पॉइंट की बात कर लें, टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल। बिजनेस में 2-4 रूल बना के आप दोस्तों चलेंगे तो भी आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छे से सफल हो जाएंगे। जैसे आपकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होने चाहिए, नॉन कंप्रोमाइज क्वालिटी। आप कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप ये सर्वे करते रहेंगे बीच बीच में कि हमारा प्रोडक्ट हरदम डिजाइन में चेंजिंग करते रहिएगा। ये मार्केट को देखकर मार्केट में इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है, किसका फैशन है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में आप सुधार करते रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्शन टीम। आपकी जो प्रोडक्शन टीम है, जैसे आपके पास अनुभव नहीं है तो आप एक ऐड निकलवा करके प्रोडक्शन टीम, बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोडक्शन टीम आप अपने पास रखेंगे। उसके बाद रॉ मटेरियल की बात करें, जो दोस्तों पेपर वगैरह लेंगे वो पेपर की क्वालिटी बढ़िया लेंगे, उसमें बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल के साथ आप समझौता नहीं करेंगे। जब आप रॉ मटेरियल के साथ समझौता नहीं करेंगे तो आपकी क्वालिटी बेस्ट आएगी। अब हम 10वां पॉइंट रखें शॉप एडवर्टाइजमेंट। अब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद आपको अपनी दुकान का प्रचार भी करना होगा, जैसे कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग, इनके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट का, अपने कंपनी का प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान में हमने कुछ पॉइंट रखा है, जैसे एक्सपीरियंस, इफेक्टिव प्राइस, मार्केट का आपने सर्वे किया, उफ आपकी क्वालिटी क्या रेट मार्केट में बिक रहा है। अगर आपका उससे क्वालिटी बेस्ट है, थोड़ा MRP ज़्यादा रखिए, नहीं तो उसी रेट में आप भी अपना मार्केट में प्रोडक्ट उतारेंगे। गुड कस्टमर केयर रिलेशनशिप, हरदम आप अपने कस्टमर से, अपने दुकानदारों से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे दोस्तों। उनसे व्यवहार आपका हरदम अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफर एंड फेस्टिवल ऑफर, आप समय समय पर अपने प्रोडक्टों को, डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ ऑफर देते रहिएगा। और जब कोई सीजन आता है, जैसे जब होता है कि अब शादी ब्याह का सीजन है या कोई उत्सव है दोस्तों, उस समय आप अपने प्रोडक्टों में एक ऑफर लगा दीजिएगा। इतने का माल लेने पर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा इतना डिस्काउंट दिया जाएगा, या इतने का माल लेने पर छोटे दुकानदारों को इतना डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सब आप अपने क्वालिटी में लाइएगा दोस्तों। और अगर समय का बाउंडेशन नहीं होता तो मैं सेल्स करने का बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को तरीका बता देता दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर भी कोई जानकारी आप चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे दोस्तों, मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा आप तक पहुंचाने के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स दोस्तों, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड सेल्फ टीम। पहले हमारे पास क्या था, सेल्फ टीम और ऑफलाइन के द्वारा ही हम बेचते थे, लेकिन आज हमारे पास दोस्तों एक ज़बरदस्त हथियार है ऑनलाइन का। ऑनलाइन जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है, सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट को आप लॉगिन कर दीजिए। प्रोडक्ट को हम ई कॉमर्स कंपनियों पे कैसे बेचें, आप यूट्यूब पर जाएंगे दोस्तों, बहुत सारी वीडियो पाएंगे। वीडियो देखकर वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप अपना ऐप लॉन्च करके अपने ऐप के थ्रू भी बेच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप इतना याद रखना दोस्तों, आपकी सेल्फ टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल्फ हो गया, सेल्फ एक्सपीरियंस टीम जिसकी हमने बात कर रहे हैं, लॉन्ग एक्सपीरियंस टीम। हमारे पास जो टीम है दोस्तों, ऐड निकाल दीजिए कि हमको सेल्फ मैन की ज़रूरत है, एरिया मैनेजर की ज़रूरत है। तो जो ऑलरेडी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपके आएंगे, आप इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए किस कंपनी में कितना दिन से काम कर रहे हैं, उनका टर्नओवर क्या है, वो कितना सेल देते हैं, उस बेस पे आप उनको हायर करेंगे। अगर वो उसमें 25 से 30 हज़ार पा रहे हैं तो आप 2, 4, 5 हज़ार उनसे एक्स्ट्रा देंगे, उनसे इंसेंटिव कुछ देंगे, तभी वो आपकी कंपनी में आएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, आप उनको एक्सपीरियंस टीम को रखते हैं दोस्तों, तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा मैं बताता हूँ। ऐसे प्रॉफिट होगा जैसे उन्होंने उस कंपनी में मान लीजिए किसी ज़िले में 5 लाख का सेल कर रहे हैं, तो वो आपके पास जब आएगा तो ऑलरेडी उसका कस्टमर से, दुकानदारों से, डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टिविटी है। तो ये कहेगा कि भैया मैं उस कंपनी में था, अब मैं ये और अच्छी कंपनी लॉन्च हुई, इसके प्रोडक्ट और बढ़िया है, अब मैं इस कंपनी में आया हूँ, ये हमारा माल है, आप रख लीजिए। तो स्वाभाविक से है उसका माल रख लेंगे तो आपकी सेल ऑटोमेटिक, उस कंपनी में अगर 5 लाख कर रहा होगा
पर मंथ, तो आपका पहले मंथ पे ही 3 से 4 लाख की सेल बढ़ा देगा। चूँकि वहाँ पे नया नहीं है, वो प्रोडक्ट को सिर्फ रखना है, गुफाना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों एक्सपीरियंस बंदे से। अगर नया लड़का आप रखते हैं तो पहली बात तो उसको दुकानदार के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ आपका माल घुसाने में, अपना माल रखने में, स्थान बनाने में 2-4-6 महीना लग जाएगा। इसलिए एक्सपीरियंस टीम रखने का प्रयास करिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों मशीनरी की। मशीनरी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीनरी हम कैसे खरीदें दोस्तों? गूगल पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे बफर प्लेट बनाने की ऑटोमेटिक मशीन या फुली ऑटोमेटिक मशीन, तो सारी कंपनियों के डिटेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर के डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप उसमें चॉइस करिए जो नियर में आपका डिस्ट्रीब्यूटर या फैक्ट्री पड़ती है मशीनरी, वहाँ पे जाइए, आप वहाँ विजिट करिए। उनके दोस्तों क्वालिटी, टर्म, कंडीशन, वारंटी, गारंटी, क्या क्या वो फैसिलिटी देंगे, ये देखने के बाद ही परचेज करेंगे। सारी चीज़ कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, जिसका सस्ता पड़ेगा उसी के लीजिए। एक चीज़ और दोस्तों, अब आज के ज़माने में आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाएंगे तो उनके यहाँ से आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, और उनके संपर्क में दोस्तों बनाने वाले भी कारीगर भी संपर्क में रहते हैं, या मशीनरी वाले खुद कारीगर को प्रोवाइड करते हैं, आपसे चार्ज लेते हैं। तो आपको नहीं नॉलेज है तो भी वो मशीनरी जहाँ खरीदेंगे वो आपको बंदा दे देंगे। अब इधर आप सीख लीजिएगा या अपने लड़के को सिखा दीजिएगा, फिर उस लड़के को छुट्टी दे सकते हैं। और सारे रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल यूज होता है, आपको जहाँ से मशीन लेंगे या जिस डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से मशीन लेंगे, सारा रॉ मटेरियल वहीं से मिल जाएगा। नहीं तो वो आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं बेस्ट क्वालिटी से। तो मशीन बेस्ट क्वालिटी का रखिएगा, रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का रखिएगा, और प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का दोस्तों बनाएंगे तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर हम दोस्तों प्रॉफिट की बात करें 10% से लेकर के 25% तक, इसमें टर्म कंडीशन है, जैसे कि आप रॉ मटेरियल बल्क में खरीद रहे हैं कि थोड़े में खरीद रहे हैं। अगर आप बल्क में खरीद रहे हैं दोस्तों तो आपको सस्ता पड़ेगा, थोड़ा लेंगे तो हो सकता है कुछ महंगा पड़े। दूसरी बात, आपका जब शुरुआती दौर होगा तो आपके पास तमाम खर्चे होंगे, इसलिए अनुभव कम है। जब आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनता जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो आपके पास प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और सेल भी आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए कोई सेल मतलब प्रॉफिट फिक्स नहीं होती है, प्रॉफिट सेल के ऊपर डिपेंड होती है, रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड होती है। तो इस ढंग से दोस्तों ये बिजनेस है, इसमें कोई नुकसान होने वाली बात नहीं होती है। सारी जानकारी हम दे देते हैं। और एक चीज़ दोस्तों बता दें, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना, ये मान के चलना 1 से 5 साल का समय लेता है। इसी 1 से 5 साल के बीच में कभी बिजनेस आपका अप होता है, कभी बिजनेस आपका बराबर पे जाता है, कभी बिजनेस आपके डाउन होता है, यानी कि प्लस माइनस बराबर पे चलता है। इसमें अगर आपने 5 साल धैर्य को बनाए रखा दोस्तों, आने वाले 5 साल के बाद आपकी प्रॉफिट डबल होती रही है, तब आप नुकसान आपको नहीं होता है। इसमें 2 रीजन होते हैं। तब तक ग्राहक के आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हो जाता है, और आपका भी इस 5 साल के बीच में रॉ मटेरियल खरीदने की एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन की एक्सपीरियंस, सेल्स की एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ये सारे फैक्ट मिला करके आपका बिजनेस ऊपर चला जाता है। इसलिए एक कारण नहीं होता फेल होने का। तो दोस्तों कभी भी बिजनेस जब भी शुरू करना, कोई भी बिजनेस शुरू करना, आप ये मान के चलना, मैं इस बिजनेस में 5 साल तक रहूँगा, और जब तक मैं अपने बिजनेस को ऊंचाई तक नहीं ले जाऊँगा, इस बिजनेस को पॉपुलर नहीं कर दूंगा, मैं इसमें चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा सही जानकारी आप तक देने का। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे कोई और वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए। ये हमारा आपका अपना कर्तव्य है। आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक तो पहले ही कर दिया होगा, अगर नहीं किया है दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। और दोस्तों आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।